मौका मिला कभी या नहीं, कभी नहीं सुना? नहीं सुना है सर, ध्यान में है मेरे। अच्छा, ध्यान में है। जी सर, ध्यान में सर। जी भाई अच्छा साहब। अशोक गुप्ता जी, कुछ सीधी सीधी बातें कर ली जाए। हाँ भाई साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सीधी सीधी बात यह है कि बनियों का मानना है कि उनका समाज उपेक्षित है, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, जी और हमारे जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल भी जाता है वो यदि विधायक भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, तो इन पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए गुलाम हैं। जी वो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके अपना फायदा तो कर लेते होंगे, लेकिन जी समाज या देश का तो कोई भला नहीं कर पाते। जी जी। तो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने का बीड़ा उठाया है। जी इसमें भाई अशोक गुप्ता जी का क्या सहयोग मिल सकता है? भाई साहब, उचित होगा तो बिल्कुल मिलूंगा, करूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा। नहीं तो अभी तो पहले फिलहाल जो अभी काम करना है वो जी हमें 230 कैंडिडेट को उतारना है। तो अपने समाज के बाहर के सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग या ऐसे अच्छे लोग, पॉलिटिशियंस जिनको उनकी पार्टियों ने ही महत्व नहीं दिया है, उनको टिकट नहीं दिया है, यदि आप मुझे कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुछ नामों को यदि प्रस्तावित करेंगे तो उनसे बात करके उन्हें हम क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में उतारना चाहते हैं। जी मेरी इच्छा है कि अभी 31 तारीख को जो नॉमिनेशन क्लोज हो रहे हैं उसके पहले हमारे सभी 230 सीटों में क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार जो है उतर जाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि 3 दिसंबर को क्राइम फ्री भारत मिशन की जो है सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। जी सब कुछ लेट मूवमेंट नहीं हो रहा भाई साहब कुछ? लेट तो हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेट होना अच्छा होता है। ऐसा? और मतलब क्या होता है कि जैसे हर चीज में एनर्जी लगती है। जी अभी जैसे 21 तारीख आज हो गई है, 17 तारीख को जो है चुनाव है, तो अब अपना जो मेहनत है वो कुल मिला के कुछ दिनों की है। अभी जो है ना 31 तारीख तक मेहनत है ये इंश्योर करने के लिए कि सभी उम्मीदवार जो है जमीन पे उतर जाएं, राइट। जी अभी अभी 31 तारीख तक और कुछ नहीं सोचना है। क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी झंडे गाड़े हुए हैं। लगभग 20 लाख लोग हमारे कम्युनिकेशन को रोज देख रहे हैं, राइट। जी 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 उनमें से ढेर सारे जो है वो सहमति दे रहे हैं कि वो वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। कोई कह रहा है कि मैं अपने घर का एक कमरा दे दूंगा जहां आपके वॉलंटियर ठहर जाएंगे, कोई कह रहा है हम गाड़ी दे देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमें उम्मीदवार खड़े होने के बाद जिताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो खर्च विहीन मॉडल है। उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक सदस्य हैं जो कि डरे हैं, सहमे हैं, घबराए हैं और पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। उन्हें केवल अपने ही परिवार के सदस्य, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने जो है ना पड़ोसियों, अपने लोगों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प उन्हें पूरा करना है, वो भी शपथ लेके सामने वाले को शपथ देते हुए। और इसमें यदि आप सिर्फ जुड़ जाते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन के मॉडल के तहत 90% काम मात्र जुड़ने से हो जाता है। यदि हम 10 लोगों को जोड़ दें तो 99% काम हो जाता है। जो 90 लाख लोग हैं जिनके पास 2 दिन हैं उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोग जिनके पास 3 दिन हैं उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को 30 को जोड़ना है। 900 लोगों को जो है 60 को जोड़ना है। और 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। और 9 लोगों को 80 को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 14 से 1 लोगों को जोड़ा हुआ है। तो हमें उसकी चिंता नहीं है। अभी चिंता सिर्फ ये हो रही है कि चूंकि हम बड़े अधिकारी रहे हैं तो जमीन की पकड़ रहती नहीं है, जमीन की जानकारी भी नहीं रहती है, राइट। तो क्या आप मुझे मदद कर पाएंगे उन उम्मीदवारों की पहचान की जिनको हम क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप में उतारना चाहेंगे? तो यदि आप हर विधानसभा क्षेत्र के जितनी भी आपकी जानकारी हो सकती है या दूसरों से पूछ के 3-3, 4-4 नाम यदि आप सजेस्ट करेंगे तो उनसे बात करके जो उम्मीदवार हमें सबसे उचित लगेगा उसे क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में उतार देंगे। तो अशोक गुप्ता जी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ लिया पूरी तरह से जी। और क्योंकि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूँ भाजपा का,
देखो सुनिए मेरी भाई, मैं भी अपनी बात कह दूं आपसे ना। हाँ जरूर जरूर जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाजपाइयों को भी मैं टिकट दे सकता हूँ नहीं, जिनको वो बात उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिए हैं। नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। देखो बेसिकली यहाँ पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। देखो हमारे जिले में कोई वैश्य समाज का व्यक्ति हाँ, बहुत ज्यादा सीरियसली टिकट लेने की स्थिति में नहीं था और मांगा भी नहीं किसी ने टिकट यहाँ से। हम तो ये कह रहे हैं कि अब कर लेना, क्राइम फ्री भारत मिशन में खर्चा भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, और वो ठीक है, लेकिन भाई साहब क्या तैयारी होनी चाहिए पूरी, चुनाव लड़ना आसान थोड़ी होता है। नहीं, आप कोई तैयारी मत करिए, तैयारी जो है ना सब लोग मिलजुल के कर लेंगे। जब अपना उम्मीदवार खड़ा होगा तो तैयारी भी कर लेंगे। हाँ, नहीं, ठीक। और जब अपना जो है जगह जगह के वॉलंटियर्स पहुंचेंगे, उनको एक कमरा दे देंगे, जो रूखा सूखा हम खाएंगे उनको भी खिला लेंगे। नहीं, ठीक 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 है। देखो सोचेंगे तो काम बनेगा। और देखो ये तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम तो उसका 100th भी खर्च नहीं करेंगे और जीत जाएंगे। तो उसकी चिंता मत करिए उसके पीछे, क्योंकि इनका तो सोच और चिंतन ही नहीं है। इनका तो चुनाव लड़ना और जीतना मकसद है। इन्होंने 75 सालों में दिया क्या है देश को? जो संविधान के विरुद्ध कानून बनाए गए, इन्होंने तो उसको भी रद्द नहीं किया है। अशोक गुप्ता जी, आज भी आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, हमारे लोगों पर वही कानून थोपे हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें और अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य देने का एक अवसर मिल रहा है। इसे हमें बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं खोना चाहिए। क्या अशोक गुप्ता जी, मैं आपको अपने साथ मानूं? कम से कम सिद्धांतिक तौर पर। हाँ, सिद्धांतिक मान सकते हैं आप, लेकिन तो आप हमें सिर्फ नाम सजेस्ट, देखिए आप नहीं, सिर्फ आप जो है जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनके नाम सजेस्ट कर दीजिए। यदि आप उनसे बात करने की स्थिति में हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधे बात करूंगा। यदि आप चाहेंगे तो आपके नाम का रेफरेंस भी नहीं देंगे। जी 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 मतलब ये हम आपने मुझे बताया ये भी नहीं बताएंगे उनको। जी जी जी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 3 तरीके के अपन लोग लें। एक तो हमें अपने समाज के लोगों को पहले वरीयता देना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि समाज सेवी करने वाले लोग जिनको राजनीति दलदल लगती है, घटियापन लगता है, वो लोग सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें ना कोई राजनीति है, ना कोई दलदल है, ना घटियापन है, राइट, और ना कोई आम सभाएं करना है। उसके लिए क्राइम फ्री भारत का पूरा प्रचार काम मैथिली शरण गुप्त ने संभाला हुआ है। तो बस वॉलंटियर्स निकलेंगे, जो थोड़ा बहुत आप कर पाए, 2-4 जो है ना ऑटो चलाने के अलावा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना होगा। और उसमें भी क्राइम फ्री भारत के जो हमारे वीडियोज हैं वो चलेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी काम जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम है वो सब संभाल लेगी। देखिए, मैं चर्चा करूंगा, अगर कोई है ऐसा कोई तो मैं देखो बात कर देखो सकूंगा। अपन देखो ये इस तरीके से नहीं नहीं, करना। मैं क्या, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैंने क्या पहले मालूम होता तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। अब क्या है, अपनी स्थिति ऐसी जिम्मेदारी लेने के बाद अरे तो आप जो है ना पर्दे के पीछे वाला काम करो ना, सिर्फ हम मुझे नाम सजेस्ट कर दो ना, और हाँ, तो आप वही उसके मैंने कहा, आगे भाई कुछ भी मत करो। आप जी 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 आप सिर्फ नाम सजेस्ट कर दो कि ये उपयुक्त लोग हो सकते हैं, और फिर आप पर्दे के पीछे से हट जाइए। ठीक ठीक। क्योंकि फिर आपको मैं उस धर्म संकट में नहीं डालूंगा कि आप उसके सदस्य हैं, आप कैसे कर रहे हैं, वो पार्टी वाले आपसे कहें कि आप तो जो है ना ठीक नहीं कर रहे हो, तो हम उन्हें बीच में नाम तो आप सजेस्ट कर ही सकते हैं ना कि साहब ये लोग अच्छे हैं, आप संपर्क कर लीजिए, शायद ये कुछ काम आएंगे। मुझे 1-2 दिन समय दे दीजिए। मैं ठीक है, ठीक है, डन डन। प्रणाम। अशोक गुप्ता जी, नमस्कार नमस्कार, जी, नमस्कार। जय हिंद, जय